वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों हमारी धरती का जल स्तर लगातार कम हो रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें पानी की हर बूंद का सही उपयोग करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई के क्षेत्र में एक ऐसा ही तरीका है जिससे पानी की हर बूंद पौधे के जड़ तक पहुँचाई जाती है, जिससे न केवल पानी की बचत होती है बल्कि उत्पादन भी बढ़ता है। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। विषय के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेश कुमार अग्रवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। विषय के संबंध में हमें विशेषज्ञ विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन इसके पहले आइए हम एक देखते हैं लघु फिल्म, जिससे आपको ड्रिप इरिगेशन के संबंध में और भी विस्तृत जानकारी मिलेगी। आइए देखें ये लघु फिल्म। ये चिंता का विषय है। लगातार विभिन्न उपायों के बाद भी जल स्तर को बढ़ाना संभव नहीं हो रहा है। किसी भी फसल के पर्याप्त उत्पादन के लिए उचित जल का प्रबंध होना अति आवश्यक है। लगातार पानी की कमी के कारण फसलों में जो नुकसान हो रहा है, इन समस्याओं को कम करने के लिए टपक सिंचाई विधि यानी ड्रिप इरिगेशन तकनीक का लगातार प्रयोग हो रहा है। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिक तकनीक है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस सिंचाई विधि में जल के साथ साथ खादों को अनावश्यक बर्बादी से रोका जा सकता है। टपक विधि से सिंचित फसल की तीव्र वृद्धि होती है, जिससे फसल शीघ्र परिपक्व होती है तथा पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। ड्रिप सिंचाई सिस्टम में प्लास्टिक के कम व्यास वाले पाइप से पानी को बूंदों के रूप में भेजते हैं, जो ड्रिपर्स या नोजल नाम के आउटलेट से जोड़ा जाता है। यह फसलों की सिंचाई करने का सबसे सफल तरीका है, जिसके उपयोग से सही मात्रा में पानी और पोषक तत्व सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचते हैं और हर पौधे को वही मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। इससे पूरे खेत में एक जैसी अच्छी और ज्यादा उपज मिलती है। किसान अपने खेतों की अच्छे से तैयारी करके फसलों के हिसाब से ड्रिप का पाइप पूरे खेतों में लगा देता है तथा ड्रिप सिस्टम के माध्यम से पानी के स्रोतों से इन पाइप को जोड़ा जाता है। टपक विधि से सिंचित फसल की तीव्र वृद्धि होती है, जिससे फसल शीघ्र परिपक्व होती है
तथा पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। ड्रिपर्स पौधों के बिल्कुल पास लगाया जाता है, जिससे सिर्फ जड़ों के पास की ही मिट्टी को सिंचित किया जा सके। यह फसलों की सिंचाई करने का सबसे सफल तरीका है, जिसके उपयोग से सही मात्रा में पानी और पोषक तत्व सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचते हैं और हर पौधे को वही मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। विभिन्न योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कृषकों को ड्रिप सिंचाई पद्धति के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसका लाभ उठाकर किसान खुशहाल हो रहे हैं। साथियों, अभी आपने लघु फिल्म में देखा कि ड्रिप इस पद्धति कितनी उपयोगी है। इससे न केवल पानी बल्कि खाद भी हम पौधों तक पहुंचा सकते हैं। इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इस विषय में यदि आपको कोई कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें और अपने विशेषज्ञ से जानें कि ड्रिप पद्धति अपनाने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों अपनाना चाहिए और कितनी लाभदायक है ये। सर, सबसे पहले ये बताइए, ड्रिप इरिगेशन है क्या? क्या आशा है ड्रिप इरिगेशन से? जी, सबसे पहले सभी किसान भाइयों को और दर्शकों को नमस्कार। जो ड्रिप इरिगेशन है, जैसा हम लोग अभी वीडियो में भी देख रहे थे, ये सिंचाई की एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत बूंद बूंद करके जो पानी है वो जहाँ पे हमारा पौधा लगे रहता है उसकी जड़ के पास ही दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो पौधे के पास पानी जाता है और उसका जो उपयोग जो है वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से पौधे के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जड़ में ही पानी गिरता है और पौधा जो है उसको तुरंत अवशोषित कर लेता है। तो इससे जो वेस्टेज वगैरह है वो कम होता है। तो मूलतः जो ड्रिप इरिगेशन है उसका मतलब है कि टपक सिंचाई पद्धति उसको हिंदी में कहा जाता है, और बूंद बूंद करके पानी को खेतों तक जो पौधे लगे हुए वहाँ तक पहुँचाना, वो ड्रिप इरिगेशन। जी जी सर, ड्रिप इरिगेशन से आपने बताया कि बूंद बूंद सिंचाई जो है वो पौधे तक पहुंचती है। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो किस तरह से कार्य करता है? हाँ, तो इसमें जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और बूंद बूंद करके इसमें पौधे तक पानी पहुंचता है, तो इसमें एक पूरा तंत्र लगे रहता है जो पाइप का रहता है। और जो भी किसान भाई इस पद्धति को अपनाना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है कि कोई एक जल स्रोत होना चाहिए। वो कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, नहर हो सकता है, या फिर ट्यूबवेल वगैरह रहता है, वो भी हो सकता है। अगर 12 महीने तक जो पूरा साल भर पानी मिल सके तो ज़्यादा अच्छा है जी। और अगर कुछ ऐसी स्थिति है कि जिसमें कुछ निश्चित समय तक ही पानी मिलता है जी। तो उस पद्धति को भी उस परिस्थिति के अनुसार अपनाया जा सकता है जी। फिर इसमें एक पंप रहना जरूरी है जी। अगर आप 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो उस स्थिति में, क्योंकि इसमें जो पानी जाता है वो दबाव के साथ इसमें पानी जाता है, तो दबाव के साथ जब पानी जाएगा तो फिर उसमें जो पंप है उसके माध्यम से जो भी हमारा जल स्रोत है वहाँ से पानी खींचा जाएगा और उसको फिर उस पंप के माध्यम से पानी पूरे खेत में पहुंचेगा जी जी जी। तो जो पूरा सिस्टम है उसमें पीवीसी के पाइप लगे रहते हैं, अलग अलग साइज़ के पाइप आते हैं। जो भी हमारी खेत की स्थिति है, जितना भी हमारे पास एरिया है या रकबा है, उसके हिसाब से हम अलग अलग साइज़ के जो पाइप हैं उसका उपयोग करते हैं जी। और इसमें फिल्टर भी लगे रहता है जी जी। क्योंकि टपक सिंचाई पद्धति है, मतलब कि बूंद बूंद करके इसमें पानी गिरेगा जी जी जी। तो पानी जो है बूंद बूंद करके गिर रहा है, तो जिस जगह से पानी गिरता है वो काफ़ी सूक्ष्म उसमें छिद्र रहता है। अच्छा। तो अगर वहाँ पे कोई कचरा वगैरह आ जाएगा या कोई दूसरे प्रकार के कण उसमें फंस जाएंगे तो उस जगह से पानी नहीं गिरेगा तो इसलिए इसमें एक फ़िल्टर लगे रहता है। उस फिल्टर के माध्यम से जो भी हमारा जल है उसको हम लोग पहले साफ़ करते हैं और उसके बाद ही फिर हम उसको जो खेत तक पहुंचाते हैं जी। और इसमें फिर आगे वेंचुरी वगैरह भी लगे रहते हैं जिसके बारे में हम अभी और चर्चा करेंगे। तो मूलतः जो है जी जी। अगर देखें तो एक जल स्रोत रहना चाहिए, पंप रहना चाहिए जी। और फिल्टर है और जो पीवीसी पाइप हैं, और इसमें लेटरल बोलते हैं जिस जगह से अभी हम जैसे वीडियो में देख रहे थे कि जो काला वाला पाइप जो वस्तुतः जो जहाँ पे खेत रहता है, जहाँ पे पौधे लगे रहते हैं अच्छा। वहाँ पे जो काला वाला पाइप पतला दिखता है वो लेटरल कहलाता है और उससे ही बूंद बूंद करके पानी गिरता है जी जी। सर, जैसा कि आपने बताया, निश्चित तौर पे ये पद्धति जो है पानी की बहुत बचत करती है और इससे किसान लाभ ले सकते हैं। सर, इसके फ़ायदे तो हमने देखे हैं, लेकिन ये किस प्रकार से कार्य करता है ये भी आपने बताया है, पर ये इसको किसान भाई किस तरह से अपने खेत में अप्लाई करें? जी जी जी। जो भी किसान भाई अभी उद्यानिकी फसल लेते हैं, ख़ास तौर पे जो सब्जी की खेती कर रहे हैं,
वो निश्चित रूप से जो ड्रिप पद्धति है, टपक सिंचाई पद्धति है, उसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि अभी हम शुरू में देख रहे थे और अपने शुरू में बताया भी कि जो जल स्रोत हैं वो कम होते जा रहे हैं और जो पानी की समस्याएं कई जगह देखने को मिल रही है। तो इस परिस्थिति में जो हमारे पास पानी है उसका हम लोग कितना अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएंगे वो। सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। जी जी बिल्कुल। हेलो 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 हेलो, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखें। ठीक है। तो जल स्रोत जैसे कम होते जा रहा है, पानी कम होते जा रहा है, तो अभी जो पद्धति है उसमें कई बार देखा गया है कि जितनी पानी की आवश्यकता है उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पानी खेतों में चला जाता है। और पानी सिर्फ पानी जा रहा है तो उससे पानी का ही नुकसान नहीं है, बल्कि जो पौधे जो लगे हुए हैं उनको उतनी पानी की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो पौधे हैं उसकी जड़ में अधिक पानी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी उसकी जो बढ़वार है वो कम होती है। तो अगर जो हमारे किसान भाई हैं वो टपक सिंचाई पद्धति या ड्रिप इरिगेशन को अपनाएंगे तो उनके लिए जो जितना भी उनके पास पानी है उसमें आज जितने रकबे में खेती कर पा रहे हैं उसकी तुलना में 1.5 से 2 गुना तक बहुत आराम से खेती कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे हम लोग घरों में देखते हैं कि जो आजकल सभी प्रकार के यंत्र हैं, जैसे पंखे वगैरह हैं या जो भी है, तो उसमें सिर्फ एक बटन ही हम लोग दबाते हैं और वो चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से जो ड्रिप सिंचाई पद्धति भी है उसमें जो पाइप का पूरा सिस्टम रहता है वो पूरे खेत में लगा हुआ रहता है पहले से। और हमको जो है पंप चालू करना रहता है और किसी प्रकार का अन्य जो श्रम है वो आवश्यक नहीं रहता। और पंप चालू करके और मतलब कम श्रम में भी कम लागत में और अच्छी तरीके से ज़्यादा गुणवत्तापूर्वक खेती की जा सकती है इस माध्यम से। जी सर, आपने बताया कि पानी की हर बूंद का उपयोग किया जा सकता है, ये पद्धति बहुत आसान भी है। ये पद्धति दूसरी सिंचाई पद्धतियों से किस तरह से भिन्न है? हाँ, जैसे तभी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पद्धतियाँ हैं सिंचाई की, जैसे कि एक फ्लड इरिगेशन होता है या पलेवा पद्धति बोलते हैं, जिसमें जो हमारे जो किसान भाई उन लोगों ने देखा भी होगा और आप भी उनसे परिचित ही होंगे कि जो खेत का किनारा रहता है उसमें जो पाइप रहता है उससे उसको लगा के फिर पानी को पूरे खेत में फैलने दिया जाता है। तो वो एक पद्धति रहती है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है। और अगर खेत अनइवन है, मतलब उसमें एक समान ढलान नहीं है या एक समतल नहीं है, तो उस स्थिति में पानी जिस जगह में गड्ढा है वहाँ पे ज़्यादा भर जाता है और जिस जगह में ऊंचा है वहाँ पे पानी कम मिलता है। तो वो जो पद्धति है वो फ्लड इरिगेशन है, तो उसमें पानी की मात्रा। जी सर, एक साथी का फ़ोन सुन लेते हैं पहले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सतनामी बोल रहा हूँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? ये जो आप ये सिस्टम बता रहे हैं, ये मुझको पपीता और केला लगाना है तो कैसे ढंग से लगाना है, इसके लिए मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। जी, ये ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं। हाँ, नमस्कार भाई साहब। जो आप केला और पपीता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से जो टपक सिंचाई पद्धति है या ड्रिप इरिगेशन मेथड है उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि केला और पपीता में ये बहुत अच्छा से और कारगर तरीके से लगाया जा सकता है। तो आप जो केला या पपीता लगाएंगे तो उसमें इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि पहले मांदा बना के रखना है, मांदा बनाना है और उसमें जो 1.5 मीटर की दूरी पे जो अपना पौधा है उसको लगाना है। और जो टपक सिंचाई पद्धति का जो पाइप रहता है वो जो हम लोग मांदा बनाते हैं उसके ऊपर ही लगे रहता है। और जो हमारा इसमें एक चीज़ और साथ में कर सकते हैं कि जो हमारा पपीता या केला का पौधा लगा हुआ है तो जिस समय आप उसमें मांदा बनाएंगे उस समय आप उसमें मल्चिंग भी लगाइएगा। मल्चिंग लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम लोग किसी सब्जी या फल फूल की खेती करते हैं तो उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो जिसका निदाई वगैरह करने के लिए बहुत दिक्कत आता है या फिर हम लोगों को काफ़ी उसमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और साथ साथ होता ही है कि जो हम खाद देते हैं या पानी देते हैं वो सब पानी और खाद जो है ना सिर्फ जो हमारी मुख्य फसल है जैसे पपीता और केला जैसा आप बोल रहे हैं
उसमें जाती है, बल्कि जो हमारा कचरा उग जाया रहता है या खरपतवार उग जाया रहता है उसमें भी जाती है। तो मल्चिंग का अगर आप उपयोग करेंगे, मल्चिंग एक प्रकार की पॉलीथीन की सीट रहती है या पॉलीथीन रहता है, और वो अलग अलग गेज का आता है या अलग अलग मोटाई का आता है। तो इसमें जैसे 50 माइक्रोन का अगर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जो मल्चिंग है उसको पूरे बेड में बिछा के, और उसके बाद जितनी दूरी में आपको पौधा लगाना है, पौधे को आप पहले से तैयार कर लीजिए। केले का पौधा हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध है, और पपीते का पौधा भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो उसको भी आप वहाँ से ख़रीद के फिर जहाँ जितनी दूरी में आपको लगाना है उसमें मल्चिंग में छेद कर करके सबसे पहले आपको मांदा बना के उसके ऊपर ड्रिप का पाइप बिछाना है, उसके ऊपर मल्चिंग लगाना है। फिर जिस दूरी में आप अपना पौधा लगाना चाहते हैं उतने में छेद करके फिर पौधे को लगाना है, और फिर पानी और खाद जो है पौधे की बढ़वार के हिसाब से आप दे सकते हैं। जी जी सर, हम बात कर रहे थे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और साथ में ये ही हम जानना चाहते हैं कि क्या ये जो ड्रिप इरिगेशन है उद्यानिकी फसलों के लिए ही उपयोगी है या अनाज दलहन तिलहन इन फसलों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है? जी, वैसे तभी मूल रूप से मुख्य रूप से या ज़्यादातर देखते हैं कि उद्यानिकी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन बाकी फसलों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कुछ स्थानों में भी चने वगैरह में भी इसका प्रयोग करके देखा गया है, और उसमें भी उत्पादन अच्छा मिला है। इसमें मूलतः जो इसका जो फ़ायदा है उस पर अगर हम लोग देखें कि इसमें इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक तो पानी कम लगता है और बूंद बूंद करके पानी गिरता है। तो जो भी आप दूसरी फसल भी उद्यानिकी के अलावा इसके अलावा जैसे मक्का वगैरह भी है या फिर जो गन्ना वगैरह है या और भी जो फसलें हैं उसमें किया जा सकता है। लेकिन मूल रूप से अभी जो है उद्यानिकी फसलों में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन बाकी फसलों में भी जो प्रयोग करके या फिर अपना जो आपका जो ज़मीन है वो उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं है, उसके आधार पे दूसरी फसलों में भी उपयोग कर सकते हैं। जी सर, एक और साथी का फ़ोन है। जी हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं भंवर दास मानीपुरी। जी मानीपुरी जी, ग्राम टेमरी, जिला बेमेतरा। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था मैडम जी कि मेरे पास 1 एकड़ खेत है। अच्छा। उसमें मेरे को ड्रिप इरिगेशन लगाना है, तो इसका गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनुदान राशि मिलता है कि नहीं? जी अच्छा, जी सर बताइए। हाँ, नमस्कार मानीपुरी जी। जो आपने जो प्रश्न किया कि 1 एकड़ का खेत है, तो इसमें अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं तो इसमें सरकार की तरफ से भी अनुदान है जी। और जो छोटे या जो मार्जिनल फार्मर या सीमांत किसान बोलते हैं उनके लिए 55% अनुदान है, और जो बड़े किसान हैं उनके लिए 45% अनुदान है। अच्छा। तो आपने चैम्प्स का एक साइट देखा होगा, या जो आपका जो कृषि विभाग है आपके ज़िले में, वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं, या जो उद्यानिकी विभाग है वहाँ पता कर सकते हैं। और राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम जो है उसके माध्यम से आप जो अनुदान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी वैसे आप कौन सी फसल लगाते हैं? सर हमारा संपर्क शायद उनसे टूट गया है। नहीं, इसमें आप अनुदान प्राप्त करके निश्चित रूप से लाभ ले सकते हैं, और ज़रूर आप इस पद्धति को अपनाइए। आपको शुरू में ज़रूर लगेगा कि थोड़ी बहुत हो सकता है कि उसको संचालित करने में कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन समय के साथ साथ जब आप इसको पूरी तरीके से और अच्छे से सीख जाएंगे तो आप सिर्फ 1 एकड़ नहीं बल्कि और भी जितने भी आपके पास खेत होगा उसमें इस पद्धति को अपनाना चाहेंगे। तो आप जो अपना कृषि विभाग है, उद्यानिकी विभाग है या बीज निगम है, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त करके अनुदान का फ़ायदा ले सकते हैं। जी जी सर, जैसा कि अभी आपने किसान भाई को बताया कि ये अपनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जो हमारे किसान भाई नए रूप में इसको अपनाना चाह रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन शुरुआत करना चाहते हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि वो बूंद बूंद पानी का सही उपयोग कर सकें? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम आपका। इसमें जो टपक सिंचाई पद्धति है अपने आप में एक संपूर्ण पद्धति है, और इसमें जब हम इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो 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 हेलो,
शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखिए। हम बात कर रहे थे सावधानियां जी, क्या जी, रखनी हाँ। चाहिए। तो हेलो हेलो किसान भाई, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना परिचय दीजिए और प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं सीताराम यादव बात कर रहा हूँ जी। ग्राम कोटपर राजनाथ गांव से। जी पूछिए, क्या हाँ, पूछना मुझे ड्रिप इरिगेशन में 1 एकड़ के क्षेत्र में कितना खर्चा आएगा और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी दी जाती है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी? जी 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 बिल्कुल। जी नमस्कार यादव जी। हाँ जी, नमस्कार। जो 1 एकड़ में लागत आती है वो लगभग 60,000 रुपये, 55 से 60,000 रुपये आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 एकड़ में करेंगे तो उसमें थोड़ी सी लागत ज़्यादा आ सकती है। लेकिन अगर जैसे आप 4-5 एकड़ में करेंगे तो लगभग इसी के आसपास 55 से 60,000 रुपये एकड़ आएगी। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे आप अगर 1 एकड़ में करेंगे तो जो पंप लगाएंगे वो एक पंप लगाएंगे, और जो फिल्टर लगाएंगे, और जो उसमें जो खाद देने के लिए जो तंत्र रहता है वो भी आपको 1 एकड़ के लिए लगेगा। हालांकि उसकी जो क्षमता रहेगी वो कम रहेगी, लेकिन 1 एकड़ के लिए भी वो सब कुछ आपको लगाना पड़ेगा। और अगर उसी चीज़ को आप 4-5 एकड़ के लिए करते हैं तो उसके लिए भी एक ही ये जो पंप है और जो फिल्टर है और जो बाकी खाद वगैरह देने का जो तंत्र है उसको भी आप एक लगा के फिर 4-5 एकड़ में भी कर सकते हैं। तो जो सिर्फ 1 एकड़ में लगाएंगे तो उसकी तुलना में जो 4-5 एकड़ में लगाएंगे तो प्रति इकाई लागत थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन फिर भी 55 से 60,000 रुपये तक में 1 एकड़ का जो आपका ड्रिप इरिगेशन है उसमें लगाया जा सकता है। इसमें भी थोड़ा सा अंतर उस समय आता है जब हम फलदार वृक्ष लगाते हैं तो उसमें लागत थोड़ी कम आती है, लेकिन जब हम सब्जी की खेती करना चाहते हैं जो ज़्यादा पास जिनका अंतराल रहता है पौध से पौध और पंक्ति से पंक्ति, तो उसमें लागत जो है 55 से 60,000 रुपये एकड़ के तक आती है। और इसमें जो अनुदान है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो छोटे किसान हैं या जो लघु या सीमांत किसान हैं उनके लिए 55% है और जो बड़े किसान हैं उनके लिए 45% है। तो उसका लाभ आप लेके निश्चित रूप से आपने अब मन बनाया है तो इस दिशा में आप आगे बढ़िए और टपक सिंचाई पद्धति को अपनाकर जो अपनी खेती का तरीका है उसको और अच्छे से विकसित कीजिए और लाभ कमाइए। जी सर, हम इसके पहले चर्चा कर रहे थे कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को जिससे उन्हें अच्छी फसल मिल सके। जी जी। सर एक और साथी का फ़ोन है, पहले फ़ोन सुन लेते हैं। हेलो हेलो, हमारा संपर्क टूट गया है, आप अपनी बात जारी रखें। सावधानी में एक तो जैसे हम लोग फिल्टर का उपयोग ज़रूर करें और इसमें एक बाईपास वाल्व लगे रहता है। तो कई बार क्या होता है कि जिस समय हम पंप चालू करते हैं तो उसमें प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। जी। तो अगर बाईपास वाल्व का उपयोग करेंगे तो फिर उस बाईपास वाल्व से अगर मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो बाईपास वाल्व को खोल देंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो वहाँ से निकल जाएगा, तो फिर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। फिल्टर का उपयोग ज़रूर करें। अगर आपके पास जो पानी है उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा है तो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर आता है, उसका उपयोग करें। और अगर काई की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें सैंड फिल्टर का उपयोग करें। डिस्क फिल्टर भी एक रहता है जो अगर छोटी अशुद्धियाँ हैं या जो छोटे कण हैं उनको दूर करने के लिए, और एक स्क्रीन फिल्टर रहता है। इन चारों फिल्टर का जो भी आपका जल की जैसी भी आपकी गुणवत्ता है उसके आधार पे आप उसका उपयोग करें। इसमें फ़िल्टर लगाने के बाद भी कुछ मात्रा में जो पानी में जो एकदम महीन कण हैं वो घुल के पाइप में जाके जमा हो सकते हैं। तो उस स्थिति में हम लोगों को यह आवश्यक है कि 15 दिन में या महीने में एक बार जो हमारा जो पूरा सिस्टम है जिसमें पाइप का जो तंत्र लगे रहता है उसमें सबसे आखिरी में फ्लश वाल्व लगे रहता है। तो उस फ्लश वाल्व को खोल के, और जो लेटरल अभी हम लोग जैसे अपनी स्क्रीन में भी देख रहे हैं जो काले कलर का जो पाइप बेड के ऊपर या मांदा के ऊपर बिछा हुआ है उसको जो आखिरी उसका भाग है उसको एंड कैप बोलते हैं, उसको अगर खोल देंगे तो जितना भी अंदर में पाइप के अंदर में जो भी कचरा वगैरह है वो सब निकल जाएगा। और देखना यह है कि जितनी देर तक जो मटमैला पानी है या जो कचरे वाला पानी है निकलते रह रहा है, और जो जब साफ पानी आना चालू हो जाता है उतना देर तक हम लोगों को उस चीज़ को चालू करके रखना है। जिस समय हम लोग फसल नहीं लगा रहे हैं या जिस समय हम लोग खेत की जुताई वगैरह कर रहे हैं या खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय इसको अच्छे से लपेट के जो हमारा खेत का किनारा है या जहाँ मेड़ है वहाँ पे उसको लपेट के रख दें, ताकि जो हम हल चला रहे हैं या जो ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं उसकी वजह से नुकसान ना हो। जी
पीवीसी पाइप अगर भी है उसको भी हम जी। लोगों को अच्छी तरीके से जो जमीन के अंदर लगभग 1.5 से 2 फीट डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। चर्चा के लिए तो अभी बहुत कुछ बाकी था, हम फिर इस विषय को लेकर नया प्रोग्राम करेंगे। आप आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।